हेलो एवरीवन। यस, लास्ट वीडियो में हमने लेसन रीड किया था। अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको 135 पेज पर मिल जाएगी, वहाँ ओपन करेंगे हम। सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। हमने इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बना लेना है। सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के नाम लिखें। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपने एक ही क्वेश्चन बनाकर FNB पर राइट करना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप सर्वनाम का प्रयोग किन सर्वनामों में होता है। निजवाचक सर्वनाम में और पुरुषवाचक सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वनाम के भेद उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर आपने इन परिभाषाओं की, इन भेदों की कोई परिभाषा राइट नहीं करनी है, ओनली उदाहरण करने हैं। जैसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं ना। उत्तम पुरुषवाचक में मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसी तरह हमारा विद्यालय 4 मंजिला है। ये आपने लर्निंग में करना है, ये वाला क्वेश्चन राइट नहीं करना। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू भी घर जा, तुम्हें ही जाना चाहिए था। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, वह तुमसे बहुत स्नेह करता है, उन्होंने चाय पी ली। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, यह मेरा बस्ता है, वह मोहन का भाई है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है आपने इसी बुक वाले ही उदाहरण लिखने हैं, और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, मुझे लगता है वहाँ कोई है, कुछ तो है उसके पास। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिन्होंने काम किया उन्हें ही फल मिला। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, क्या पढ़ा जा रहा है, किसे पढ़ना पड़ेगा। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, आप कब आए। ये उदाहरण दे रखा है। आपको मैंने बताया था, आप शब्द जो है, सर्वनाम शब्द जो है निजवाचक में भी आता है और पुरुषवाचक में भी आता है। यहाँ पर आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आप मतलब बात हो रही है ना, सामने वाले से बात कर रहा है, तो इसलिए ये निजवाचक का उदाहरण नहीं है। आप शब्द को आपको लगता है कि आपसे ये है, लेकिन नहीं। इसका एग्जाम्पल बनेगा, तुम खुद ही वहाँ चले जाओ, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल इसके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निश्चयवाचक व अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 130 पेज पर मिलेगा। ओपन करेंगे हम 130 पेज। यहाँ है इसका आंसर। इसमें कोई स्पेशल अलग से कोई आंसर नहीं दे रखा, इसका आंसर हमें बनाना पड़ेगा। इसमें यही बनाएंगे हम। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी पास या दूर की वस्तु का निश्चित संकेत होता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और अनिश्चयवाचक में क्या होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, मतलब पता न चले भी क्या है, वो निश्चित नहीं होती, इसलिए वो अनिश्चयवाचक होता है। इसका हम आंसर राइट करेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का हमें पता चलता है, जबकि
अनिश्चयवाचक सर्वनामों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आपने ओनली 2 ही क्वेश्चन राइट करने हैं FNB पर, लेकिन लर्न सारे करने हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेदों के नाम। दूसरा लिखोगे निश्चयवाचक व अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करें। अब हम आगे करेंगे, एक्सरसाइज फिल करेंगे।